हेलो माय फ्रेंड, चलिए हम आज आपको बताते हैं एक ऐसी कार कंपनी के बारे में जिसने भारत पर 30 सालों तक राज किया। और इस कार को रखना एक समय में लोगों के लिए इज्जत की बात हुआ करती थी। जिस कार कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम है हिंदुस्तान एम्बेसडर, जिसे कि इसके शानदार लुक और परफॉर्मेंस की वजह से किंग ऑफ द इंडियन रोड भी कहा जाता है। यह एक ऐसी कार थी जो कि सिर्फ बड़े बड़े नेताओं, बिजनेसमैन की ही पसंद नहीं बल्कि आम लोग भी इस कार के उतने ही दीवाने थे। और इसका मेन रीजन ये था कि इसकी प्राइस इतनी कम थी कि कोई भी मिडिल क्लास फैमिली इसे अफोर्ड कर सकती थी। चलिए हम आपको इस कार के बारे में डिटेल से बताते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है आज से करीब 62 साल पहले, जब हिंदुस्तान मोटर ने ब्रिटिश कारपोरेशन मोटर से उसकी दो कार मॉरिस ऑक्सफोर्ड सीरीज 1 एंड सीरीज 2 से उसने कार बनाने का लाइसेंस ले लिया और अपनी कार हिंदुस्तान 10 और लैंडमास्टर बनाई। और जैसे ही मॉरिस ऑक्सफोर्ड 3 लॉन्च हुई वैसे ही इंडिया में एम्बेसडर बनाई गई, जिसका डिजाइन उस समय में बहुत ही जबरदस्त था और इसमें काफी जगह भी हुआ करती थी। ये कार पूरी तरीके से मेड इन इंडियन थी। और हम आपको बता दें तो हिंदुस्तान मोटर बिरला ग्रुप का एक हिस्सा है जो 1942 में BM बिरला के द्वारा स्थापित किया गया था। प्रीमियम पद्मिनी और स्टैंडर्ड 10 जैसी कारें उस समय एम्बेसडर की कंपटीटर हुआ करती थी। इन कारों की तुलना में एम्बेसडर का डिजाइन और इसके अंदर का प्लेस एक प्लस पॉइंट हुआ करता था। इन्हीं सारी वजहों के कारण यह कार 80 के दशक तक पूरे भारतीयों के दिल पर राज करती रही। लेकिन अब इस कार ने जितनी भी ऊंचाइयां देखी थी वह सब समाप्त होने वाला था, क्योंकि मारुति सुजुकी ने अपनी कम कीमत वाली गाड़ी मारुति 800 लॉन्च कर दी थी, जो कि 1983 में मात्र 53,000 रुपए का मिलता था। और इस कार के लॉन्च होते ही एम्बेसडर ने भारतीय कारों की दुनिया से अपना दबदबा खोना शुरू कर दिया। और इसी तरह से 19 का दशक एम्बेसडर कार के लिए बहुत ही बुरा साबित हुआ, क्योंकि अलग अलग देशों से बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में आना शुरू हो गई थी। हालांकि एम्बेसडर कार को फुल बोर मार्क 10 के नाम से यूके में बेचने की कोशिश की गई थी और इसमें कुछ बदलाव भी किए गए थे, जैसे सीट बेल्ट और हीटर लगाए गए, जिससे कि यूरोपीय सेफ्टी स्टैंडर्ड पर यह काम कर पाए। लेकिन यूके में इसे ज्यादा पसंद नहीं किया गया और इसे काफी नुकसान भी उठाना पड़ा। और आखिरकार 2040 में फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण इस कार का प्रोडक्शन बंद करना पड़ा। और फिर 1 फरवरी 2017 को एम्बेसडर को एक फ्रांसीसी कंपनी PSA ग्रुप ने 80 करोड़ रुपए की रकम में खरीद लिया। एक समय में सबका पसंदीदा होने वाला कार। वैसे तो शुरुआत से लेकर अब तक एम्बेसडर कार के कई सारे मॉडल आए, लेकिन ये दोबारा वापसी नहीं कर पाई। इसकी सबसे बड़ी वजह यही थी कि उसने अपने ट्रेडिशनल डिजाइन को कभी छोड़ा ही नहीं। दूसरी कार कंपनियां लोगों के माइंड पढ़ करके वे अपने कार की डिजाइन को धीरे धीरे चेंज किया और लोगों के मन को हमेशा भाते रहे। बहरहाल जो भी हो, जितने दिनों तक राज किया सबके दिलों पर राज किया। वैसे आप क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा और ऐसे ही बेस्ट नॉलेज के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।